हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि डेली बेसिस पे शुक्राणु रिलीज करने से क्या होता है। जो पुरुष सोचते हैं, उनके मन में सवाल आता है कि अगर वो स्पर्म को रिलीज डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो कि बहुत तरीके की पुरुषों में होने वाली समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि उनको शीघ्रपतन हो रहा होता है, उनको नाइट फॉल हो रहा होता है, उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसको हम शीघ्रपतन ही कहते हैं, और जिनको स्पर्म काउंट की कमी होती है, वो तमाम तरीके की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तो उनके लिए एक मैंने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट में टैग कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। स्टार्ट करते वीडियो को। हम जानते हैं कि अगर कोई पुरुष डेली बेसिस पे स्पर्म को रिलीज़ करता है तो क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या उसका नुकसान होगा, और कितनी बार आप महीने में अपने स्पर्म को रिलीज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर आपके मन में आ रहा हो कि क्या शुक्राणु रिलीज़ करने से कुछ फ़ायदा भी होता है फिर कुछ नुकसान भी होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर आप डेली बेसिस पे शुक्राणु को रिलीज़ करते हो तो उससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महीने में कितनी बार आप शुक्राणु को रिलीज़ कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है कि कितने दिनों में कितनी बार स्पर्म रिलीज़ करें, ये प्रश्न है। तुम्हारा उत्तर है उम्र, यौन गतिविधि, स्वास्थ्य। ठीक है कि इसका कोई सटीक आंसर नहीं है कि एग्जैक्ट मैं आपको एक नंबर बताऊं। हालांकि मैं आपको एक अप्रॉक्स नंबर बताऊंगी लास्ट में, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे मैं आपको ये बता सकूँ कि आपकी उम्र इतनी है तो आपको इतनी बार स्पर्म रिलीज़ करना चाहिए, आपकी उम्र इतनी है तो आपको इतनी बार स्पर्म रिलीज़ करना चाहिए। क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपकी उम्र के ऊपर, आपकी यौन गतिविधि के ऊपर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है कि आपको कितनी बार स्पर्म रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, बट से कुछ कंडीशंस होते हैं, हम वीडियो के एंड में उसको समझेंगे। आप समझते हैं कि आखिर उसका फ़ायदा क्या होता है। तो बिल्कुल फ़ायदा होता है। अगर आप डेली बेसिस पे शुक्राणु रिलीज़ करते हो या फिर बहुत ही फ्रिक्वेंट बेसिस पे शुक्राणु रिलीज़ करते हो तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। वो फ़ायदा क्या होता है? सबसे जो पहला फ़ायदा वो ये है बेहतर शुक्राणु गुणवत्ता, यानी कि आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाती है, बहुत ही बेटर क्वालिटी हो जाती है। अब आपके मन में आएगा कि बेटर क्वालिटी स्पर्म की कैसे हो जाती है। तो बेटर क्वालिटी ऐसे हो जाती है कि जब आप डेली बेसिस पे स्पर्म को रिलीज़ करोगे तो जो नए नए शुक्राणु होंगे वो उसका उत्पादन होगा, नए नए शुक्राणु बाहर रिलीज़ होंगे, तो जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। नए नए शुक्राणु बनते हैं, उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है, जिससे कि आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, वो जो गुणवत्ता है वो इंक्रीज हो जाती है। आगे कह रहा है प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं और पुरुषों में समस्या होती है, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होता है। ठीक है, तो जो पुरुष ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे स्पर्म को रिलीज़ करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है एज़ कम्पेयर टू उन आदमियों से जो कि बहुत ही कम स्पर्म को रिलीज़ करते हैं, फिर बहुत ही उनकी जो स्पर्म रिलीज़ करने की जो फ्रिक्वेंसी है, जो टाइम गैप है, वो बहुत ही कम है। तो उनमें क्या होता है कि जो ये खतरा होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बहुत ही डेली बेसिस पर रिलीज़ कर रहे हो तो जो आपको खतरा होगा वो कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं बेहतर नींद आती है। इसका आप बहुत सारे लोग उनमें अनुभव भी किया होगा कि देखो जब आप डेली बेसिस पे स्पर्म रिलीज़ करते हो, फिर जब भी आप स्पर्म रिलीज़ करते हो तो आपको लगता होगा कि आपको नींद बहुत ही अच्छी आ रही है। नींद बहुत अच्छी आने का कारण होता है क्योंकि उस समय जो आपकी बॉडी होती है वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है और प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको नींद बहुत अच्छी आती है अगर आप डेली बेसिस पे स्पर्म रिलीज़ करते हो तो। आगे कह रहा है स्ट्रेस फ्री फीलिंग या फिर हैप्पी मूड वाली आपको फीलिंग आती है जब आप डेली बेसिस पर स्पर्म को अपने रिलीज़ करते हो। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, यानी दिक्कतों की, कि अगर आप डेली बेसिस पे स्पर्म रिलीज़ करते हो तो आपको क्या क्या नुकसान होगा। इससे पहले कि आपको नुकसान बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ पुरुष हो जिसमें स्पर्म काउंट की कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ ऐसा नुकसान फील भी नहीं होगा इवन। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका पहले से ही स्पर्म काउंट लो है, तो उस टाइम पे क्या होता है, गरीबी में आटा गीला होने वाली बात जाती है। उस टाइम पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे दिक्कत का सामना क्या करना पड़ता है, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप डेली बेसिस पे स्पर्म रिलीज़ करोगे तो आपको थकावट महसूस होगी। ऑब्वियस बात है, बॉडी की एनर्जी यूज़ होती है, जब एनर्जी सारी यूटिलाइज हो जाएगी तो आपको थकावट फील होगी, और वो ऑब्वियस बात है वो होती है। तो एक तो दिक्कत ये है कि आपको थकावट फील होगी, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, डेली बेसिस पे है, तो डेली आपको थकावट होगी।
जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप फ्रेश फील नहीं कर पाओगे क्योंकि डेली आप थक जाते हो। आगे कह रहा है चिंता या फिर अपराध बोध। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि नाइटफॉल के टाइम पे होता है कि किसी को नाइटफॉल हो गया तो वो अफसोस जताने लग जाते हैं कि मतलब उफ ये क्या हो गया, मतलब समथिंग उनको मतलब गिल्टी फील होता है अंदर से। तो इस तरीके की आपके अंदर फीलिंग आ सकती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, आगे देखो कह रहा है लो स्पर्म काउंट। बहुत ऑब्वियस बात है। देखो अगर आप डेली बेसिस पे स्पर्म को रिलीज़ कर रहे हो तो आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। ये परमानेंट बेसिस पे कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप डेली बेसिस पे स्पर्म रिलीज़ करते हो तो ज़िंदगी भर के लिए आपको लो शुक्राणु की समस्या होगी, लो स्पर्म काउंट समस्या होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि अभी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो उस समय आपके स्पर्म की क्वालिटी, आपके स्पर्म की क्वांटिटी, सब कुछ क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। और क्योंकि आप बहुत ही जल्दी स्पर्म रिलीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपके स्पर्म काउंट पर उसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है टेम्परेरी बेस पे, जो कि प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप आसानी से गर्भधारण नहीं करा पाओगे अपनी पार्टनर को। ठीक है, अब बात करते हैं, मारकर बार बार क्यों गिर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर हम कितनी बार जो पुरुष होते हैं वो महीने में स्पर्म रिलीज़ कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है मंथ में 21 बार अगर आप स्पर्म रिलीज़ करते हो। एक स्टडी में देखा गया था कि जो पुरुष महीने में एटलीस्ट 21 बार स्पर्म रिलीज़ करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो पुरुष जो कि महीने में बहुत ही कम स्पर्म रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये किस स्टडी में पाया गया था, ये हार्वर्ड मेडिकल स्टडी में स्टडी की गई थी, उस स्टडी में ये पाया गया था। अब बात करते हैं अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो आप तो आपको एटलीस्ट 48 आवर्स का गैप रखना चाहिए स्पर्म रिलीज़ करने में, ताकि आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या ना हो जाए और आप थोड़े से फ्रेश फील करो, आपको थकावट की फीलिंग ना आए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मैं आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।